इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट मेथड से भी बनाया, सेकेंड मेथड से भी बनाया। अब एक थर्ड मेथड है, बड़ी ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 10.2 में बहुत सारे क्वेश्चन है जो 2-3 तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा डेप्थ से पढ़ेंगे। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, ये आपको आनी चाहिए समझ। तो 11th क्लास में आप फिजिक्स समझेंगे, अदरवाइज फिजिक्स समझना मुश्किल हो जाएगा। 11th क्लास की बात बता दे रहा हूं। अब इसको थर्ड मेथड से हम प्रयोग करेंगे। थर्ड मेथड का किसमें क्या है, तो ये एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया हुआ है, थोड़ा समझना है। थर्ड मेथड, तो इसमें ये आपका टीपी जो गिवन है वो फर्स्ट में भी लिखे हैं, फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड में भी लिखे हैं। तो इस मेथड में हम उस गिवन को लिखना नहीं चाहते हैं, आप सेकेंड मेथड देखिएगा या फर्स्ट मेथड देखिएगा। जो फर्स्ट मेथड है वो बड़ी लंबा वीडियो है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आइए। तो ये टीपी है, टीपी को आप एक्स मान लीजिए, लेट एक्स, लेट टीपी बी एक्स सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमने इसको मान लिया। ठीक, बोर्ड पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और टी आर आपको पता नहीं है, इसको वाई मान लीजिए। ठीक, टी आर को नहीं मानेंगे तो वैसे ही टीपी टी आर लिख करके बना लेंगे, चलिए। तो लेकिन मान लेते हैं टी आर इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको इसमें क्या है, 2 ट्रायंगल में विचार करना है, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल TPO, इन राइट ट्रायंगल चाहे आप कोई भी ले सकते हैं, TPO लिखिए, TPO कहीं से भी आप शुरुआत कीजिए, TPO। तो TPO में एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री यह है। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, TO स्क्वायर, ठीक, हाइपोटेनस हो जाएगा TO इक्वल टू TP स्क्वायर, इक्वल टू TP स्क्वायर एंड प्लस क्या लिखेंगे, PO स्क्वायर लिखेंगे। इट इंप्लाइज TO को आप y प्लस ये कितना आया, ये 3 है। देखिए ये बाइसेक्टर है, आप सेकेंड मेथड को यूज कीजिएगा थोड़ा सा। इसमें मैं सीधा बना देते हैं, बट सेकेंड मेथड को आप जरूर देखिएगा। तो यहां क्या है, PR इक्वल टू QR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये होगा, ये मैंने लिखा है और सेकेंड में अच्छी तरीके से बनाया है। और PRO आपका राइट ट्रायंगल है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा बाई पाइथागोरस से, क्लियर। तो आप 3 स्क्वायर देखिए ना, TR प्लस RO लिखिएगा ना भाई। अरे TO के बदले आप TR प्लस RO आप लिखिएगा, ठीक। तो y प्लस 3 इक्वल टू TP, आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर एंड PO 5 है, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। भाई PO आपका 5 है तो 25, ठीक। अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। नाउ इन क्या, राइट ट्रायंगल कौन सा ले लें, TPR, राइट ट्रायंगल TPR, ठीक, TPR। एंगल इसमें TRP 90 डिग्री है। फिगर कहिए तो तोड़ कर निकाल दूं,
या आप निकाल लेंगे बाई टी आर पी, यहां से ये है ये वाला टी आर पी, ये 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं मेथड फर्स्ट में, ठीक। और ये आपका इसमें इस ट्रायंगल में टी आर पी में टीपी हो जाएगा हाइपोटेनस, तो टीपी स्क्वायर इक्वल टू टी आर स्क्वायर एंड प्लस क्या लिखिएगा पी आर स्क्वायर। क्लियर? टीपी को आपने क्या मान लिया है एक्स स्क्वायर, भाई एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर ऑफ वाई एंड प्लस आप क्या लिखेंगे दिस पी आर 4 सेंटीमीटर टू 16, स्क्वायर ऑफ 4 16 होगा। चलिए ये हम इक्वेशन 2 मान ले, राइट। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, डस्टर थोड़ा ले लेते हैं, हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक। तो 1 में आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां रखिएगा, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो एक्सपेंड आप कीजिएगा तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर एंड प्लस, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड वाई प्लस 3, ठीक, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6y एंड प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल, ये वैल्यू पुट कीजिएगा यहां तो क्या बनेगा y स्क्वायर एंड प्लस 25 एंड प्लस 16, राइट। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका बन जाएगा इट इंप्लाइज 6y, नॉर्मल इक्वेशन है, और ये बन जाएगा 41 माइनस 9, ठीक। कितना बचेगा यहां से मैं ये लिखता हूं 6y इक्वल टू, और 41 माइनस 9 कितना बचेगा 32, 32 होगा ना भाई, ठीक, राइट। एंड देयरफॉर y इक्वल टू 32 अपॉन क्या 6, ये बन जाएगा 16/3। अब y का वैल्यू आप इसी में रख दीजिए इक्वेशन 2 में, इसको मिटा दूं, ठीक, इक्वेशन 2 बचा करके रखा, ठीक। अब आप देखिए क्योंकि ये आपको x है ना, टीपी आपने माना है x, तो अब x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखेंगे भाई, ये देखिए ध्यान से, तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर एंड प्लस 16, इसको आप सॉल्व कीजिए, स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू एंड द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 16/3 होल स्क्वायर एंड प्लस 16, राइट, क्लियर। एंड द स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू, ये कितना बचेगा 256/9 एंड प्लस 16, क्लियर। इसको अब मैं मिटा दूं, इरेज कर देता हूं, ठीक। आइए अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू, ये कितना बचेगा 9 एंड 256 एंड प्लस 144, राइट। ये कितना बार हो जाएगा 400/9, क्लियर। अब आपको तो पता ही है, ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या होता है रूट, 400/9 कितना बचेगा, देयरफॉर x इक्वल टू टीपी इक्वल टू क्या 20/3 सेंटीमीटर, ये आंसर। देखिए ये क्वेश्चन को हमने बनाया है
सीधा हमने यहां पर राइट ट्रायंगल का यूज किया और यहां भी राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल तो पता है कि भाई ये टेंजेंट है, रेडियस है, तो ये आपको राइट ट्रायंगल मिल गया। लेकिन टी आर पी जो है ये राइट ट्रायंगल है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। ये वाले जो आपको फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ाया है, हकीकत मायने बात समझिए तो फर्स्ट मेथड जो हमने बताया है वह पूरे 52 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो है, अंदाजा लगा लीजिए। हाँ, तो ये घंटा का वो वीडियो है, तो निश्चित तौर पर उसमें बड़ी बात खोल खोल करके बता पढ़ाए। लेकिन बच्चे क्या है, अभी शॉर्टकट देखता है, अब तो बच्चे दिमाग नहीं लगाते हैं। होमवर्क टीचर दे या स्कूल वाले दे तो गूगल गुरु है, यूट्यूब पर है, तो वो क्या करते हैं कि दिमाग लगाया नहीं बना देते। हमारे ज़माने में मैथ्स की बुक होती थी, अब ज़माना हमारा कोई बहुत नहीं, 90 की बात है, 85 की बात है, जिस समय 7-8 क्लास में पढ़ते थे, मतलब केवल मैथ्स की बुक होती थी और होमवर्क मिलता और कोई किताब हेल्प के लिए नहीं होता। कोई विद्यार्थी अगर कमजोर है तो वो कुंजी खरीद लेता, बिहार में कुंजी खरीद लेता, तो उसके गार्जियन को पता चलता तो कुंजी को फाड़ देता। ये स्टूडेंट अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन बनाता था, और टीचर का काम है थ्योरी देना, कंसेप्ट देना और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझाना, ये टीचर का काम है। स्टूडेंट का काम है एक्सरसाइज बनाना। एक्सरसाइज न बने तब हम टीचर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी का जो दौर है, भागम भाग वाली दौर है कि कोई टाइम देना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता, शॉर्ट में भागता है, रेडीमेड बना दिया है। तो रेडीमेड जहाँ बनी वहाँ दिमाग होगा नहीं, IQ लेवल खत्म हो जाएगा, दिमाग लगेगा ही नहीं। अब जो ही होमवर्क मिलता है तो सारा गूगल पर है दिया हुआ, यूट्यूब चैनल पर है, सब पर दिया हुआ, सारे का सॉल्यूशन दिया हुआ है, बच्चा दिमाग लगाता है। होमवर्क ट्यूशन वाले दे या होमवर्क वो स्कूल वाले दे, दिमाग लगाता ही नहीं, सीधे क्वेश्चन बना दिया, रख दिया, हाँ ठीक है। सारे जगह किसी को कहीं क्वेश्चन मिला तो वो गूगल गुरु में गूगल पर किए, वो निकल गया और वो टेप करके वो दिखा देता है टीचर। लेकिन कुंजी से हेल्प लेना या वो जो कहते सॉल्यूशन से हेल्प लेना या ये गूगल गुरु से हेल्प लेना, ये अगर आप लेते हैं तो फिर मैथ्स पढ़ना ना पढ़ना दोनों बात बराबर है। इसीलिए हम ज़्यादातर वीडियो जो बनाते हैं तो ये एक्सरसाइज हम नहीं डालते रहते हैं यूट्यूब पर। लेकिन अभी एक मार्केट में क्या बात चल गई है, हमारा भी अपना स्टूडेंट है, दिल्ली का एक वसंत कुंज का स्टूडेंट है, उदय नाम, तो वो हमें एडवाइस देता है कि सर आपका व्यूअर कम हो रहा है, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि व्यूअर ही नहीं है, देखेगा नहीं कोई, सब्सक्राइब ही नहीं करेगा। आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी डालें, तब सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यूअर बढ़ेगा, कि इनके चैनल पर सॉल्यूशन भी रहता है। और हमारी टेंडेंसी होती है कि एक्सरसाइज तो कुछ है जो हार्ड क्वेश्चन है उसको बना दो, सारे क्वेश्चन मत बनाओ। अब एक्सरसाइज भी अगर बना दिया जाए तो फिर ये स्टूडेंट तो दिमाग लगाना बंद कर देगा। हमारा काम है NCERT का वर्डिंग कराना, एक एक बात समझाना, एक्टिविटी बताना, एग्जाम्पल बताना, हमारा काम है। अगर एग्जाम्पल, एक्टिविटी और ये कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो इंटेलिजेंट अगर स्टूडेंट है तो आप सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का बना दीजिए। प्रीवियस क्लास का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अब आप सर्कल पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, तो कुछ बातें 9th क्लास के सर्कल का होगा, और 9th क्लास की सर्कल नहीं है आपके कंसेप्ट में तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। अब कई बच्चा दिसंबर में हमारे पास आता है ट्यूशन के लिए कि सर हमको पढ़ा दीजिए। वो बच्चे को क्या कहेंगे, 2 महीने के बाद तो एग्जाम होने वाला है, तो वो बच्चे को क्या पढ़ाएं। अब फिर उस बच्चे को जब टेस्ट लेता हूँ तो पता चलता है कि वह 12 में है, 10th में है, आप प्रीवियस क्लास 7-8 क्लास का कंसेप्ट उसके पास नहीं है, तो क्या उसको हम पढ़ाएंगे, क्या उसको डेमो क्लास देंगे।
कई पेरेंट्स बोलेंगे कि या बच्चे भी बोलेंगे सर आई वांट टू टेक 2 डेमो क्लासेस। मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है भाई, आप डेमो क्लास के लायक आप है कि नहीं, हम तो पहले चेक करेंगे ना। अब भैंस को जा करके या बफेलो को जा करके, डॉग को जा करके हम उसको सर्कल पढ़ाएंगे कि दिस इज रेडियस, दिस इज कोड, उसका डेफिनेशन समझाएंगे तो क्या फायदा है? वो जानता ही नहीं, कुछ है, बोल ही नहीं सकता। तो डेमो क्लास लेने के लायक आप है कि नहीं, पहले ये हम समझेंगे। आप डेमो क्लास के लायक ही नहीं, आप है 11th क्लास में और 9th क्लास का नहीं आता है, आप है 10th क्लास में और 7-8 क्लास का नहीं आता है, तो फिर आप डेमो क्लास क्या समझेंगे? तो दिल्ली में हम कई जगह पर जाते थे तो वहाँ एक फैशन बन गया है, अब भाई अब 1 घंटे का 1,000-1,500 रुपया देता है, 1,500 पर आवर वो देता है। तो वहाँ के बच्चे कहते हैं कि आई वांट टू टेक 2 डेमो क्लासेस, 3 डेमो क्लासेस। तो वहाँ कई जो स्टार टीचर है वो डेमो क्लास का भी पैसा लेता है कि हमारे पास नहीं। बहुत सारे जो बढ़िया टीचर है, गुड टीचर है, वो डेमो क्लास का भी पैसा लेते हैं। गुड़गांव जाए पढ़ाने या वसंत विहार पढ़ाए या दिल्ली में किसी भी रीजन में पढ़ाए, डेमो क्लास का भी पैसा लेता है। और कई जो नए नए होते हैं वो डेमो क्लास यूँ ही देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उसमें कई ऐसे बच्चे हैं, है ना, क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि कई बच्चे जिसको डेमो क्लास की जनका वो डेमो क्लास के लायक ही नहीं, तो उसके पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि ये दिस इज नॉट सुटेबल फॉर डेमो क्लास, योर चिल्ड्रन इज वेरी डल, है ना, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन हमने बनाया, हमने बड़ी फास्ट बनाया, बनाने के बाद मैंने बता दिया कि भाई यहाँ राइट एंगल कैसे होगा, ये फर्स्ट मेथड में हमने बनाया, ठीक। तो अब फर्स्ट और सेकेंड मेथड में जो बात बनाए हैं बताया, वो थर्ड में सीधे हमने बोला कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानना। अब मानेंगे कैसे? तो वो फर्स्ट मेथड में मैंने प्रूफ किया, वरना सारे मेथड को अगर मैं वो प्रूफ करके बताते रहे तो ये भी 1 घंटे का वीडियो बनेगा। तो डेमो क्लास क्या है नहीं है, इस पर थोड़ी सी विचार करना पड़ता है। पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो समझ जाते हैं, और पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप जाइएगा डेमो क्लास देने के लिए और उस बच्चे को पीछे की जानकारी नहीं है, तू कहेगा हमने नहीं समझा, तो तू समझेगा क्या? खा। अब 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, इसमें कॉर्ड दी गई है, रेडियस दी गई है। अब कॉर्ड के बारे में तुम्हें पता नहीं है, रेडियस के बारे में पता नहीं है, तो तुम खाक समझोगे ये भाई क्वेश्चन बड़ी चीज होता है, बच्चे आसानी से नहीं समझते हैं, उसको समझाने में बड़ी लंबा समय लगता है, और एक बच्चे को सुधारने में बड़ी लंबा समय लगता है। लोअर क्लास मेन बात है, 7-8 क्लास मेन बात है। और इसीलिए जिस बच्चे का बेस ठीक नहीं है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है, 5 लाख रुपया तो दे देता है, लेकिन वो फिर चले आता है, वो नहीं समझता है, वो आता राम जाता राम बना रहता है। धन्यवाद। अब एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बना देने का ये आपको वचन देते हैं कि बना देंगे।